अभी तक हमने बात की वॉइस के एक्सप्रेशंस की, फेस के एक्सप्रेशंस की। आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज क्या है? क्या होता है कि जब हम बोल नहीं रहे होते हैं या हमारे फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन या किसी तरह के भाव नहीं होते, उस कंडीशन में भी हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स हमारी बॉडी के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं। हमारे चलने के ढंग को देख के, हमारे बैठने की पोजीशन को देख के, खड़े होने के स्टाइल को देख के सामने वाले को ये पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। किसी के चलने के ढंग से आप ये बता सकते हैं कि वो आदमी बहुत खुश है, परेशान है, दुखी है, या कोई बैठा है तो आप उसको देख के ये बता सकते हैं कि वो कुछ सोच रहा है या किसी गहरी चिंता में डूबा है। अब सपोज मैं ऐसे बैठता हूँ, ये मेरा पोजीशन है बैठने का, तो एक अलग इमोशन इससे कम्युनिकेट होता है। या मैं ऐसे बैठ गया, ये मेरा पोजीशन है बैठने का। अब इसमें कोई वॉइस नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, फेस मेरा छुप गया है, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है, बट एक चीज ये कम्युनिकेट हो रही है कि ये आदमी बहुत या कुछ सोच रहा है या किसी गहरी चिंता में है। वहीं मैं ऐसे बैठता हूँ, एक अलग फील आता है कि यार ये आदमी रिलैक्स होकर बैठा है, बट वहीं मैं एक हाथ ये अपना ऐसे बैठ लेता हूँ, तो क्या लगता है कि यार बहुत टेंशन है। एज एन एक्टर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये डायरेक्ट आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस से कंट्रोल होती है। अगर हम सोच के करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे ये इमोशन है और मुझे इस इमोशन में ऐसे होना है या मुझे इस फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस करना है, तो वो बड़ा बनावटी दिखता है। अब जैसे ये मेरे हाथों की मूवमेंट है, ये मेरे फ्री है, मैंने फ्री छोड़ा हुआ है अपने इमोशंस को और ये फ्रीली मेरे हाथ घूम रहे हैं। वहीं अगर मैं ये कोशिश करूं कि नहीं मैं इस लाइन पे मेरा हाथ ऐसे मूव करेगा या इस लाइन पे मेरा हाथ ऐसे मूव करेगा, ये मैं करूंगा, तो वो जो चीज़ है वो बहुत आर्टिफिशियल दिखेगी। तो जितना फ्रीली आप अपने इमोशंस से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा ये। एज एन एक्टर हमें बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की, आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा हम फील करते हैं वैसा हमें बॉडी से एक्सप्रेस कर देना चाहिए। और इसके लिए एक्सरसाइज, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, सिंपल है कि हम सपोज मैं इस तरह से बैठता हूँ तो थोड़ी देर में मतलब देखने वाले को ये दिखेगा ये आदमी कुछ सोच रहा है, और थोड़ी देर में मेरे अंदर उस तरह की फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। या आपको ये कम्युनिकेट करना है कि आप कुछ सोच रहे हैं, तो एग्जैक्ट आप सोचना शुरू कर दीजिए और उस मूड में चले जाइए, तो एग्जैक्ट वो बॉडी लैंग्वेज आपकी बन जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम गौरव के साथ 2-3 मूवमेंट हम करेंगे चलने की, अलग अलग मूव में, और हम ये देखेंगे कि सेम डिस्टेंस में या सेम जगह पे जब आदमी चल के आता है अलग अलग मूव में, तो उसकी फीलिंग्स कैसे कम्युनिकेट होती हैं, कैरेक्टर कैसे कम्युनिकेट होता है। क्योंकि जैसे ही फ्रेम में आर्टिस्ट की एंट्री होती है तो उसके डायलॉग से पहले, उसके एक्सप्रेशन से पहले, उसकी बॉडी मूवमेंट से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके चलने के ढंग से, उसके खड़े होने के ढंग से, उसके कैरेक्टर का और उसके मूड का पता चलता है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हम दूसरों को देख देख के भी हम सीख सकते हैं कि भाई एज एन एक्टर हमें दूसरों की बॉडी लैंग्वेज भी रीड करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, लोगों की बॉडी लैंग्वेज रीड करना शुरू कीजिए कि भाई ये आदमी ऐसे बैठा है तो ये क्या सोच रहा है,
ये ऐसे चल रहा है तो क्यों चल रहा है? ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान देना शुरू कीजिए। अब जैसे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, 2-3 मोमेंट मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे नज़दीक कोई है और मुझे उसको बुलाना है, मैं कैसे बुलाऊंगा? वहीं अगर कोई दूर है, बहुत दूर है, उसको कैसे बुलाऊंगा? ये है। तो तीनों चीज़ें काम करती हैं। आपके एक्सप्रेशंस भी काम करते हैं, आपकी वॉइस भी काम करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी काम करती है। कहीं पे हम इन तीनों को अलग अलग यूज़ करते हैं, कहीं पे हम इन तीनों को एक साथ भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर आओ, इधर आओ। तो सिर्फ हमने आँख के इशारे से बुलाने की कोशिश की, फिर उसके बाद बोल के कोशिश की, फिर तीनों चीज़ें एक साथ करने की। तो डिपेंड करता है सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमें करना होता है। चलिए हमें पहले देखते हैं गौरव के साथ कुछ मोमेंट्स करके। तो अभी क्या करना है, गेट से 3 एंट्रियां लेनी है हमने। एक एंट्री ऐसे लेनी है कि जैसे ये घर तुम्हारा है, तुम अपने घर में आए हो और कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, कहीं भी उठ सकते हो, कुछ भी है। सेकेंड एंट्री ये लेनी है कि तुम अपने किसी दोस्त के या किसी जानने वाले के घर में आए हो और कहीं भी बैठ सकते हो, मतलब कैसे भी तुम अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। तीसरी एंट्री ये लेनी है कि आप इस घर में चोरी के इरादे से एंटर कर रहे हो। तो तीनों सिचुएशन में कोई डायलॉग भी नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलना चाहिए कि क्या कैरेक्टर है, अभी आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमने 3 एंट्री ली जी, ठीक है। फर्स्ट एंट्री देखने से लग रहा था कि भाई तुम अपने घर में आए हो। सेकेंड एंट्री में ये लग रहा था कि तुम किसी दूसरे के घर में हो। और थर्ड एंट्री से कि भाई आप चोरी के मतलब। तो बॉडी लैंग्वेज से 3 कैरेक्टर तुमने 3 एंट्रियां दी, तो क्या लगता है क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने की? फीलिंग। अच्छा, एक्चुअली जैसे फर्स्ट एंट्री ली तो उसमें अगर आपको जैसे लगा कि मेरा अपना घर है तो मैंने वही फील किया था कि मेरा घर है। एंड जैसे हम लास्ट वाले वीडियो में देखते हैं, जो लास्ट वाला जैसे चोरी का था, तो मैंने उसी तरीके से फील किया कि कोई मुझे देख ना ले, मतलब घबराहट थी अंदर, कोई देख ना ले, सामान उठा के चले गए। तो मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फीलिंग। चाहे आपको बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करना है, वॉइस से एक्सप्रेस करना है, चाहे एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है फीलिंग। और फीलिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल होती है, एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है, आपकी वॉइस कंट्रोल होती है।
तो अभी बॉडी लैंग्वेज के लिए अभी आप लोगों को क्या करना है, इसी तरह से कुछ कैरेक्टर सोचिए, कुछ मूड सोचिए और उनको अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। अपने मोबाइल से या हैंडी कैम से या कुछ भी आपके पास इस तरह का कुछ डिवाइस अवेलेबल है, उससे शूट कीजिए और देखिए। और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई जो मूड या जो फीलिंग आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो हो रही है कि नहीं हो रही। आप दुखी हैं, सोच रहे हैं, आप खुश हैं, आप गुस्से में हैं, आप सपोज एक बॉस जो है वो कैसे चलेगा, उसका नौकर कैसे चलेगा। तो ये सब चीज़ें खुद प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ लोगों को रीड करके देखिए, लोगों की बॉडी लैंग्वेज रीड करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो होगा।